हरे कृष्ण। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। त्रेता युग को रामायण काल भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम का जन्म वैशाख तृतीया शुक्ल को एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत बताया जाता है। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि तथा इनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ऋषि जमदग्नि ने इनका नाम राम रखा था, लेकिन इनके पिता का नाम जमदग्नि होने से इनको जामदगन्य नाम से भी जाना जाता है। परशुराम की प्रारंभिक शिक्षा इनके दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि से प्राप्त हुई। परशुराम को शास्त्रों का ज्ञान था, साथ ही परशुराम शस्त्र कला में निपुण थे। परशुराम को शस्त्र विद्या अपने मामा राजा ऋषि से प्राप्त हुई। परशुराम ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने परशुराम से कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब परशुराम ने कहा कि मुझे शस्त्र विद्या में निपुण होने का वर दीजिए तथा एक दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने अपनी कुल्हाड़ी फरसा दिया और श्रेष्ठ शस्त्र योद्धा बनने का वरदान दिया। भगवान शिव से प्राप्त फरसे के कारण राम से फिर नाम परशुराम पड़ा। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण ने परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। माना जाता है कि परशुराम ने कई अन्यायी राजाओं का वध करके प्रजा को उनके अत्याचारों से बचाया था। इसलिए परशुराम को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि परशुराम ने कुल 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया था और धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वह अपने माता पिता के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गईं। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वहीं ठहर गईं। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है। वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दें, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर नहीं किया। अंत में ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की पितृ भक्ति देख जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने अपने पिता से अपनी माँ और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी माँ और भाई ऐसे जीवित हों जैसे कि निद्रा से जागे हों और उन्हें इस बात का स्मरण ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जमदग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का भी वरदान दिया। भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हेय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा।
कहा जाता है महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे देने से इनकार कर दिया कि यह गाय ही उनके जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन सहस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मती पहुंचे, जहां परशुराम और सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ फरसे से काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश अनुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्नि का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायता वश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा और वहीं पास ही पिता का कटा सर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वे है वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है।